सलातो व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने आता है आप लोगों को? मधुमक्खी की तरह पढ़ रहे हैं, जरा जोर से पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज्ञान हेतु कृत मम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरमित्रमरूरवम मुर्दवानमंदात्मा प्रवेशान्ति पराशा भूतिमपाश्ते संदोषम महा प्रथम महा मदियम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलवती भारत व्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महा। समझ गए? नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे? जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा लगा होगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में आता ही नहीं है ना हजरात? आप उसी में लगे रहते हैं जो आपको समझ में आता ही नहीं है जी। इसका नतीजा यह है कि 25 साल से आप जनाजे की नमाज पढ़ते हैं और आपको नियत नहीं मालूम। 50 साल से ईदगाह में जाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं, तरीका नहीं मालूम। इसलिए कि आपको ये सुनने नहीं आता है ना। उलमा की तकरीर तो आप सुनते ही नहीं है। मगरिब बाद से लेकर अब तक नात खानी हो रही है। 50 नातें पढ़ी गई है साहब। कितने? कई लाइन याद है बताइए हमको? है एक वो लाइन याद? जी, मैं नाते पाक का मुखालफत नहीं करता उसकी। मैं नाते पाक सुनिए, खुद नाते पाक पढ़िए, हर वक्त नाते पाक पढ़िए। इतना पढ़िए, चलिए तब नबी की नात पढ़िए, बैठिए तब नबी की नात पढ़िए, गाड़ी चलाइए तब नबी की नात पढ़िए, हर वक्त नबी की नात गुनगुनाते रहिए। दुनिया देखने वाला देखे तो ये कहे जाने वाला कोई आवारा नहीं है, नबी का दीवाना जा रहा है। नाते पाक से मोहब्बत कीजिए। तकरीर मेरी लंबी चौड़ी होगी नहीं, इसलिए कि नातें बड़ी हो गई है और कमेटी वालों ने मुझसे कह दिया है कि अब आप ही शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, जब तकरीर शॉर्ट होगी तो आपको सारा तरीका याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तकरीर को शॉर्ट कीजिए, नात को लंबी कीजिए जी। फिर आपको जीने का सलीका और बैठने का सलीका, खाना खाने का तरीका आ जाएगा। समझ रहे हैं ना जी? ये आपको मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ सुनने और सुनाने का। मैं पहली बार तो यहां आया नहीं, ये तीसरी दफा है। मैं तीसरी दफा आया। लॉकडाउन से पहले मुतवातिर 2 साल आए, उसके बाद ये तीसरी दफा यहाँ के कमेटी वालों ने मुझे चुना, फिर मैं आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं हुई। आप तो मेरे नाम के साथ जो वर्ड लगा हुआ है आप जान ही रहे हैं, चतुर्वेदी चतुर्वेदी चतुर्वेदी। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना से तशरीफ लाए हैं, मुफ्ती शमशाद साहब उस्ताद गिरामी अमजदिया से तशरीफ लाए। बस वो आएंगे, तकरीर करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये चतुर्वेदी एक ऐसा वर्ड है, चतुर्वेदी, जहां देखा बोले चतुर्वेदी। बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम आएंगे, कोई उनकी तरफ नहीं ताकेगा जी। मुहद्दिस आएंगे, कोई नहीं देखेगा। बोले चतुर्वेदी चतुर्वेदी क्या है रे भाई? अब मैं संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया हूं जी। आज से स्टेज पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल हो गए। जिस वक्त मैं तकरीर करता था उस वक्त कफील अंबर की दाढ़ी नहीं आई थी, जो पहली अनाउंसरी हमारी उन्होंने दरभंगा में की थी जी। आज से स्टेज पे नहीं, बोलते बोलते परेशान हूं। लेकिन हमारी कौम सिर्फ मजा लेती है चतुर्वेदी से, लुत्फ उठाती है, लेकिन कोई फायदा इसे होता नहीं है। लेकिन यहाँ की कमेटी ने कहा कि भाई संस्कृत पढ़ना है
तो लंबी गुफ्तगू नहीं, 10-20 मिनट की गुफ्तगू होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं, तकरीर सुनने का मिजाज है, तो दोनों हाथों को उठाइए और नबी की मोहब्बत में अच्छी नीयत से बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए। हमने बड़े बड़े आलिम से सुना है, जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे और आपका कलेजा मजबूत रहे, तो हाथों को उठाइए, जोर से बोलिए, ताकि आपकी आवाज मुरादपुर से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। जो लोग खड़े हैं नहीं उठा रहे, उनको ठंडी में काठमांडू भेज दे। हिंदू धर्म का एक पंडित कालका प्रसाद ने नबी की मोहब्बत में शेर लिखा है। कलम उठाया, कहा, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। क्या हुआ भाई साहब? हेलो, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कहिए ना सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। ये हिंदू पंडित कहते हैं। पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा है, पंडित जब सुए सफर इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। आज बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, बस थोड़ी देर। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। तवज्जो है, तवज्जो है, सुनने के लिए तैयार हैं? तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, इलाज आपका जल्द होगा, घबराइए नहीं। सुनिए, आज मेरे तकरीर का उन्वान है, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू समुदाय के लोग किसे खुदा कहते हैं? सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं, बहुत सारे चतुर्वेदी हजरात से आप सुनते रहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन चारों किताबों से अभी मैं एक श्लोक पढ़ूंगा और हिंदू धर्म में जो खुदा का तसव्वुर है उसको मैं बताऊंगा, और जब अपनी किताब से दलील दूंगा तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। उनके यहाँ 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? आपके यहाँ कितनी है? अपनी भूल गए, उनकी याद हो गई। हमारे यहाँ भी 4 है। कितने हैं? साहिब अल्लाह की जानिब से बहुत आए हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कितने हो गए? ये 4 ही मशहूर किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये हिंदू धर्म की किताब है। आइए जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूं। हिंदू धर्म की पहली किताब, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वोतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्वता सम्मान। आइए उनकी पहली किताब, जिसका मतलब सुनाने जा रहा हूं। हमारे हिंदू भाइयों की किताब कहती है, यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये उनके यहाँ पहली किताब में खुदा का तस्वुर है। हम सुन्नियों का अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलिए पीछे वाले, पूरी दुनिया का खुदा
एक है। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। हम गुरु हैं कि नहीं? किसी बच्चे के होंगे ना, गुरु जानते हैं ना, जानते हैं ना, शिक्षक को बोलते हैं, उस्ताद को बोलते हैं। तो हम किसी के उस्ताद हैं कि नहीं? हमारे कोई उस्ताद है कि नहीं? एक उस्ताद आने वाले हैं, मुफ्ती शमशाद साहब की बिला, ठीक है। उनके भी कोई उस्ताद होंगे, उनके भी कोई उस्ताद होंगे, उनके भी कोई उस्ताद होंगे। आपके भी उस्ताद हैं, आपके भी उस्ताद हैं, सबके गुरु हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है। तो लंबी गुफ्तगू मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। उनकी धर्म में उनकी किताब से दावा किया गया कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। तो मैं अपनी किताब से बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। आप कहेंगे वो कौन गुरु है? तो मैं यकीन के साथ कहता हूं पूरी दुनिया का गुरु मेरे नबी है। आप कहेंगे क्यों? तो मेरे रब ने मेरे नबी को मुअल्लिम कायनात का खिताब दिया है। संसार का गुरु है, पूरी दुनिया का उस्ताद है। हो गई एक किताब, जल्दी जल्दी सुनिए। मैंने कहा था कि आज 4 ही वेद पढ़ूंगा। ये पहली किताब में खुदा का तस्वुर है। दूसरी किताब शाम वेद, शाम वेद में लिखा है शिशबरिका तकायम सुकर्णम अपर्णम अशनाविरम अपो विदम सोसवाहा। कहते हैं कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? जोर से बोलो। ये हिंदू धर्म की किताब बोल रही, मेरी किताब नहीं, मेरी किताब बाद में बोले। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी धर्म में खुदा का तस्वुर है। लेकिन मुरादपुर में आने वालों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जरा बताओ जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए, जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? अब जरा बताओ, अमीरी वही देता है, गरीबी वही देता है, मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। आप अपनी अकीदत को एक तरफ रखिए, हिंदू धर्म की किताब को एक तरफ रखिए और रब की रबूबियत का पता लगाते चलिए। वाह वाह वाह। जरा जोर से बोलो जिंदाबाद। अच्छा एक बात और बताता हूं, 2 श्लोक पढ़े हम। तीसरी किताब का नाम है यजुर्वेद का एक श्लोक है। एक बात बताइए, इस गांव का नाम मुरादपुर है? बोलिए ना भाई। मुरादपुर में मस्जिद है, कितने लोग देखे हैं? जरा देखिए कितने लोग देखे? इतने ही लोग देखे। अब कुछ लोग सही में नहीं देखे हो, न वो नमाज पढ़ते हैं ना जुमा पढ़ते हैं। तो मस्जिद देखेंगे क्या? ईद की नमाज तो ईदगाह में जाके पढ़ते हैं। कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग मसरूर होकर उठा रहे, देखा है। कुछ लोग मजबूर होकर देखा है। एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया। मौलाना ने बैल को मारा, भगाया, बैल वाला आ गया। कहा मौलाना हमारे बैल को क्यों मारा? मौलाना बोले कि पागल हो, मस्जिद में घुस गया, अगर पैखाना करता था तो क्या होता? कहा मौलाना बैल है वो बैल, अक्ल नहीं है, बैल है ना, इसीलिए तो मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखा? कौन बैल था? उस बैल से भी बड़ा बैल था वो। तो मस्जिद देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सब लोगों को पढ़ना चाहिए। सब लोग पढ़ेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। या अल्लाह सब लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे।
कहिए आमीन। अच्छा, मस्जिद की बात चल गई, मंदिर है यहाँ? मंदिर बोलो ना भाई, मुरादपुर में मंदिर है, मस्जिद है। अच्छा एक बात बताइए, मस्जिद में सबसे पहले सुबह सुबह, हमारे इलाके में सुबह को भोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबह सुबह मतलब भोरे भोरे। क्या हुआ? भोरे भोरे मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है बताइए? जोर से बोलिए। आप लोग कहाँ जाते हैं? कहानी खत्म। और वक्तों में तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन फजर में पहुंचना बहुत भारी है। इसी मुजफ्फरपुर में एक आदमी से हमने पूछा, वहां 2 दिन गुजारा, तो कुछ लोग देखते थे ऐशा में तादाद थी, मगरिब में तादाद थी और फजर में नहीं। एक आदमी को हमने पूछा, चाचा फजर की नमाज में आप नहीं आते हैं? बोले कि शैतान सुला देता है। कौन सुला देता है? हमने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐलान कर दे कि जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसको 20,000 का तनख्वाह, 20,000 का महीना मिला। 20,000 तनख्वाह अगर ऐलान कर दे तो पूरी दुनिया के शैतान मिलकर फजर नहीं छोड़ा जी। जी कुछ लोग 3 ही बजे पहुंच जाएंगे, कुछ लोग 2 ही बजे, कुछ लोग मस्जिद में सोएंगे कि फजर पढ़ के कुछ करेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्या बात बोल रही है। जब 2 किलो राशन के लिए इतनी लंबी लाइन लगाते हैं तो 20,000 के लिए शाम ही समझ। जहाँ आपका फायदा होगा वही ना पहुंचेंगे। नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, हमको जो सुनाना है जल्दी जल्दी सुनाकर खत्म करें हम। सुनिए, मैंने कहा कि मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? मुअज्जिन साहब। अब मंदिर में पुजारी जी, पुजारी, पंडित नहीं जाते हैं। पंडित और पुजारी में फर्क है जी। पंडित कुछ और चीज है, पुजारी कुछ और है जी। हाँ, मुकर्रिर में इमाम साहब में फर्क है जी। मुदर्रिस में और मुकर्रिर में फर्क है जी। मुदर्रिस में और इमाम में फर्क है। सुनिए हम बताते हैं कौन जाता है, कौन जाता है? पुजारी। मंदिर में भोरे भोरे मंदिर का दरवाजा खोलता और दरवाजा खोलने के बाद घंटी बजाता, बजाता है कि नहीं? अब बजाने के बाद कान पकड़ता है। क्या पकड़ता है? कान पकड़ता है। और कान पकड़ने के बाद पढ़ता है, नकल कुफ्र कुफ्र न बस। सुनो, कान पकड़ने के बाद पढ़ता है ये मतलब सुनाऊंगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। अच्छा, पुजारी जी जब मंदिर में पढ़ते हैं और मुअज्जिन साहब जब मस्जिद में जाते हैं तो उनका पहला काम क्या होता है? मस्जिद का गेट खोलते हैं, उसके बाद बोलो ना भाई। अब वो कान पकड़ते हैं, मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते हैं। बोलो ना, वो कान पकड़ के खड़े होते हैं, मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते, बोलते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह। बहुत बड़ा तर्जमा मत कीजिए, सबसे बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब कोई और सबसे बड़ा है अल्लाह। सबसे बड़ा अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। उनकी किताब कहती, मेरी किताब कहती है अल्लाह सबसे बड़ा है। आ रहे हैं मुफ्तियाने कलाम, आप पूछते जाना। सुनिए सुनिए, लेकिन मुअज्जिन वो पुजारी कहते एकम ब्रह्मा एक है और द्वितीयम, जो सबसे बड़ा है, द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। There is no God but God, one without kind. God is one in the whole world. All the messengers sent by Almighty and truthful. तर्जमा सुनाऊंगा, ईमान जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है यकम बड़म। हमारे क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला साहब सेक्रेटरी नूर आलम साहब ने कहा कि आप संस्कृत पढ़िएगा, वर्ड वर्ड का माना सुनाइएगा। और मैं इंशाअल्लाह, मेरी आदत यह है अल्हम्दुलिल्लाह, हर स्टेज पे जितनी संस्कृत पढ़ता हूँ मतलब सुनाता हूँ। तवज्जो करें आप। यकम का माना एक, अब बड़म्मा का माना खुदा होता है हिंदू की डिक्शनरी में।
एकम ब्रह्म खुदा एक है उनके डिक्शनरी में, उदित्यम जो सबसे बड़ा है। आपने कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, हिंदू धर्म की किताब ने कहा खुदा सबसे बड़ा है। द्वितीय नीना ना, दूसरा नहीं है। नीना नास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। मैंने कफील अंबर साहब से कहा इब्राहिम रजा ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं समझता। मैं तो अपने खुदा के बारे में कहता हूँ वहदहू ला शरीक लह, वो एक है, उसका कोई दूसरा शरीक का कोई दूसरा शरीक नहीं है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और अपने रब की वहदानियत का पता लगाते चलिए। खत्म कर दे। 3 श्लोक पढ़ दिया, 1 श्लोक पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। उनकी किताब कहती है हमारे हिंदू भैया की एक औकार। सुनिए गौर से, समझने की बात अगर हिंदू भाई लोग सुन रहे हैं तो समझें, जहां है वहीं से समझिए। बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं। और मेरा मजहब किसी मजहब को बुरा नहीं कहता जी, किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। सुनिए जरा जोर से। उनकी किताब कहती है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अज्योति, एक ही है जो संसार का निराकार है। कहिए ना सुभान अल्लाह, जरा जोर से और जोर से और जोर से। किस लग ऐसे नहीं, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कहते हैं एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उनकी किताब कहती है कर्ता पुरुष, उसकी उर्दू होती है वो कादिर मुतलक है। कुरान बोलता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आगे वर्ड लाइए, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। उसी किताब में लिखा है नरभू, उसको किसी का भय नहीं है। उसको किसको किसको अल्लाह किसी से डरता नहीं है। नरभू उसको किसी का भय नहीं। नरवीर वो सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं डराता है? डराता है ना। अभी तेज आंधी आ जाए, आप भागेंगे कि रुकेंगे? भागेंगे ना। ये आंधी कौन चलाता है? आहा, अगर तूफान आ जाए भागेंगे कि नहीं भागेंगे? बारिश कौन बरसाता है? हवा कौन चलाता है? भूकंप कौन लाता है? भूकंप जानते हैं आप लोग? अब बोलिए ना, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं जरा बताएं। अब भूकंप कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए। ये देखे हैं? भूकंप देखने की चीज है। 2000 आप ही लोग के नेपाल की वजह से 2000 बताता हूँ, 2016 में भूकंप आया था ना। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। खैरियत? हमको सुन लीजिए थोड़ी देर, हम कमजोर आदमी हैं। सुनिए सुनिए, 2016 में भूकंप आया, नेपाल में ज्यादा आया, आपके यहाँ थोड़ा कम आया। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ज्यादा ही आता है। मैं जो देख क्या रहा था कि जब जब भूकंप आती थी जमीन हिलती थी, है तो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अजान दे रहा था। खड़े हो जाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। मुफक्किर इस्लाम मुहक्किक वक्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। जरा जोर से बोलिए, एक बार मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस थोड़ी देर, 5 मिनट मेरी तकरीर हो गई। बंद करो उसको। बस 5 मिनट बैठिए। बस 5 मिनट के बाद मेरी तकरीर खत्म हो रही। देखा आपने, आपकी नजरों के